दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले फेरिंग्स। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से आपका फेरिंग्स के पार्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके डिजीज़ एक आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो फेरिंग्स होता है इसको हम फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब भी बोलते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ होती है, स्कल बेस से लेकर C6 वर्टिब्रे तक। ठीक है, स्कल बेस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और C6 आपका एंडिंग पॉइंट है। तो फेरिंग्स को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं दोस्त। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स, आपका सेकंड आता है ओरोफेरिंग्स, एक लैरिंगोफेरिंग्स। आपका जो नेजल के पीछे है, नोज के पीछे उस पार्ट में नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स है वहाँ पर जो आपका एक्सटेंशन होता है इसोफेगस से ऊपर, वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त आपका नेजोफेरिंग्स के बारे में। तो नेजोफेरिंग्स के अंदर हमें 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। नंबर 1 आता है आपका थ्रोवाल डिजीज़। ये क्या होता है? एक आपका नेजोफेरिंग्स के अंदर नेजोफेरेंजियल बर्सा होता है, उसी के इन्फेक्शन को बोलते हैं थ्रोवाल्ड डिजीज़। सेकंड आता है एडिनोइड। एडिनोइड का दूसरा नाम है नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल। ये क्या होता है? आपका जो नेजोफेरिंग्स का पोस्टीरियर वॉल है और रूफ है, वहाँ पर आपका कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू हो जाता है, उसी की वजह से एडिनोइड बनता है। नॉर्मली हर हर किसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन आपका कुछ स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी वजह से आपका रिस्पायरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह से एक फीचर आती है, वो तो एडिनोइड फेस। ठीक है, अब 3 पॉइंट याद रखने हैं। होता क्या है, स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर एडिनोइड हाइपरट्रोफी मिलती है और एडिनोइड फेस इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका थर्ड डिजीज़ है नेजोफेरिंग्स के अंदर एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा होता है मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो एडिनोइड फेस मिल रहा था एडिनोइड के अंदर, इसके अंदर एक फीचर मिलती है फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी, वो एंजियोफाइब्रोमा की फीचर है। और CT स्कैन हम यदि इसका करते हैं तो वहाँ पर एक साइन मिलता है होलमैन मिलर साइन, एंट्रल साइन। ये आपकी बात की हमने एंजियोफाइब्रोमा की। ये आपके डाइट क्वेश्चन आते हैं आप नेट पेज के भी, और आप इनके हर जगह लगभग इनका यूज़ आता है, बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी। उसके बाद फोर्थ आता है आपका नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ये आपका राइज होता है राइज फ्रॉम फोसा ऑफ रोजनमूलर। ये पता होना चाहिए इसका राइज। सेकंड आता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है आपकी मेटास्टेटिक सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। यदि आपका ऐसा ये टर्म आप क्वेश्चन के अंदर देता है तो, और उनमें से ऑप्शन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा रहता है, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का केस है। और इसके अंदर एक ट्रोटोट्राइड अपने को मिलती है। तो 3 पॉइंट आपको इस केस के अंदर याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स दोस्तों देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। ये ओरोफेरिंग्स है, तो ओरोफेरिंग्स के अंदर जो ये वाला पार्ट है, सबसे जो साइड में जो इसकी वो लेटरल वो बनाता है, वो आपका स्टेनोकैलेडोमास्टोइड, और यहाँ पर एक प्रेजेंट रहती है नाइन्थ नर्व यदि कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रेस होती है तो उसको बोलते हैं स्टाइल्जिया, उसको हम ईगल सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपको ओरोफेरिंग्स का क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जो सेकंड है, ये पीछे की तरफ आपका यूला है। उसके बाद आपका बेस ऑफ टंग आएगा, ये वाला ठीक है। उसके बाद आपका लिंगुअल टोन्सिल, वेलिकुला, एंटी एंड पोस्टीरियर टोन्सिल पिलर एंड टोन्सिल, ये आपके आते हैं ओरोफेरिंग्स के पार्ट्स। उसके बाद यदि इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या होती है, इसके अंदर नंबर 1 आती है क्यूनसी। इसको हम पेरिटोन्सिलर अब्सेसिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पस बिटवीन टोन्सिल एंड इट्स बेड। आपका टोन्सिल है और इसके बेड्स के बीच में यदि पस इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, उसी को हम पेरिटोन्सिलर अब्सेस या क्यूनसी बोलते हैं। सेकंड आता है क्यूंकी डिजीज़। ये होता है एंजियोडिमा ऑफ यूला। ये जो यूला है, इसका यदि एंजियोडिमा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्यूंकी डिजीज़। थर्ड फोर्थ आपका देखिए कैसे ये समझोगे आप। पीछे एवर्टेब्री होता है, उसके बाद आपका फेरिंग्स और इसके बीच में 2 स्पेस आते हैं। 2 स्पेस, एक तो आपका ये वाला स्पेस ऑफ जिलेट, एक उससे पीछे होता है पेरिवर्टिब्रल स्पेस। तो यदि यहाँ पर आपका अब्सेस, यहाँ पर लिम्फ नोड ऑफ रेनवियर होता है, ये वाले
ठीक है। यदि यहाँ पर आपका कोई अब्सेस बनता है, इन्फेक्शन होता है, तो आपका कंडीशन आती है रेट्रोफेरेंजियल अब्सेस। यदि आपका अब्सेस बनती है स्पेस के अंदर तो वो हो गया प्रीवर्टिब्रल स्पेस अब्सेस, ठीक है। इसकी कॉमन साइट होती है मेली रेटिवी के केस में, और ये जो आपका नॉर्मल इन्फेक्शन है उसमें ज़्यादातर आपको रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है लुडविंग एंजाइना। ये क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ को ही हम लुडविंग एंजाइना बोलते हैं। इसको कहाँ पर होता है? मेनली ये सबमैंडिबुलर स्पेस के अंदर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके ओरोफेरिंक्स के। उसके बाद आता है दोस्तों लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स को हम हाइपोफेरिंक्स भी बोलते हैं। इसके देखिए ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया आपका पोस्टीरियर रिकॉर्ड स्पेस, ये वाला पोस्टीरियर रिकॉर्ड स्पेस, और ये हो गया आपका पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, और ये दो साइड में हो गई पायरिफॉर्म साइनस, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट पायरिफॉर्म साइनस, पोस्टीरियर क्रिकोइड एरिया एंड पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। इसका अपेक्स ऑफ वन मतलब पायरिफॉर्म साइनस, यहाँ पर रहती है इंटरनल ब्रांच ऑफ स्पिरलैरिंजियल नर्व, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डिस्क के डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होती है? ये नॉर्मली आपका फीमेल आती है विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड डिस्फेजिया, और ये ड्यू टू इसोफेजियल वेब और पोस्ट रिकॉर्ड वेब आपका प्रीमिलिटेंट कंडीशन होती है। क्लिनिकल फीचर ये लेके आती है, और ये आपका इसोफेजियल वेब की वजह से भी हो सकता है और आपका पोस्ट रिकॉर्ड वेब की वजह से भी हो सकता है, और ये एक प्रीमिलिटेंट कंडीशन है। तो दोस्त ये पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका फेरिंग्स के रिगार्डिंग आपका ईएनटी के अंदर हम पढ़ते हैं, और फेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के अंदर। होप कि इससे आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये दोस्तों इस वीडियो से फ़ायदा हो आपको तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।